नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मंच पर। और आज हम लोग समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत सामाजिक स्थिति एवं गति विज्ञान की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र के जो पिता थे उन्हें अगस्ट काम्ट थे, नाम था उनका अगस्ट काम्ट, जिन्हें हम शार्ट में एसी लिखते हैं। तो इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा और इन्होंने ही समाजशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा। समाजशास्त्र को दो शाखाओं, दो भागों में बांटा। एक है सामाजिक स्थिति विज्ञान जबकि दूसरा है सामाजिक गति विज्ञान। इस सामाजिक स्थिति विज्ञान के अंतर्गत समाज की संरचना का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक गति विज्ञान के अंतर्गत समाज में होने वाले विकास या प्रगति का अध्ययन किया जाता है। तो आइए अब हम लोग विस्तृत रूप से समझते हैं सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन जो करने वाला जो सामाजिक स्थिति विज्ञान है इसके बारे में, कि ये कैसे सामाजिक संरचना का या समाज का कैसे अध्ययन करता है। फिर उसके बाद सामाजिक गति विज्ञान का हम लोग इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक स्थिति विज्ञान। सामाजिक स्थिति विज्ञान जो है ये क्या करता है, समाज की संरचना का अध्ययन करता है। किसका? समाज की संरचना। और ये समाज को एक व्यवस्था मानकर उसका अध्ययन करता है। हम सभी जानते हैं कि कोई व्यवस्था अपने आप में पूर्ण नहीं होती बल्कि अपूर्ण होती है। उसका जो निर्माण होता है अनेक उप व्यवस्थाओं, उप इकाइयों से होता है या उप संरचनाओं से होता है। तो ये जो हमारा सामाजिक स्थिति विज्ञान है इनका ये खंडों में अध्ययन नहीं करता कि इनका अध्ययन करे, बल्कि इनका जो ये अध्ययन करता है ये समग्रता में, संपूर्णता में इनका अध्ययन करता है। और इसके अध्ययन का जो मेन मोटिव है, उद्देश्य है, वो जानना है कि ये जो विभिन्न खंड है इनकी अंतःक्रिया के पीछे क्या कारण है, क्या नियम है और ये कैसे संभव है। क्योंकि इन्हीं अंतःक्रियाओं पर इस व्यवस्था की स्थिरता निर्भर करती है। तो हमारा जो सामाजिक स्थिति विज्ञान है वो सामाजिक संरचना की स्थिरता के कारणों को जानने का प्रयास करता है। इन स्थिरता के कारणों को जब हम जान लेंगे तो हम अपने कार्य व्यवहार में उस तरह का अंतर ले आएंगे जिससे हमारे समाज में सदैव स्थिरता बनी रहे। हमारी समाज की स्थिरता जब बनी रहेगी तभी हमारा समाज विकास या प्रगति करेगा। इस तरह से अगस्ट काम्ट कहते हैं कि इनका जो सामाजिक स्थिति विज्ञान है ये क्या है, ये अपने आप में जो हमारा प्राणी शास्त्र है, जूलॉजी है, प्राणी शास्त्र है, इसका जो शरीर रचना विज्ञान है, शरीर रचना विज्ञान है, इसकी तरह है। यानी सामाजिक स्थिति विज्ञान किसकी तरह है? शरीर रचना विज्ञान की तरह है, जो शरीर के विभिन्न अंगों खंडों का अध्ययन करता है, लेकिन संपूर्णता में, समग्रता में अध्ययन करता है, उनका अलग अलग इकाइयों में अध्ययन नहीं करता। इसी तरह काम्ट ने कहा कि अगर हम किसी सामाजिक व्यवस्था की इकाई, किसी व्यक्ति को मान ले, किसको मान ले? व्यक्ति को मान ले। काम्ट कहते हैं कि हम सामाजिक व्यवस्था की इकाई किसी व्यक्ति को मान ले तो यहां पर एकमत्य क्या होगा? एकमत्य क्या होगा? एकमत्य होगा कि ये जो हमारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जितने व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, इन व्यक्तियों के जो आपस में किसी मुद्दे पर, किसी विचार पर, किसी समस्या के निराकरण के लिए जो सोच होगी, जो विचार हो, उनमें बहुत दूरी ना हो, वो निकटस्थ हो। तो उसी को इन्होंने सामाजिक एकमत्य कहा। और काम्ट कहते हैं कि जो हमारा सामाजिक स्थिति विज्ञान है वो सामाजिक एकमत्य एवं स्थिरता के कारणों को या इनको, इसी का अध्ययन करता है, इन्हीं को ढूंढने का प्रयास करता है। काम्ट कहते हैं कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जब सामाजिक असंतुलन बहुत विस्तृत हो चुका है, फैल चुका है। तो ऐसे में सामाजिक स्थिति विज्ञान का यह उत्तरदायित्व है, सामाजिक स्थिति विज्ञान का यह उत्तरदायित्व है कि वो सामाजिक व्यवस्था में संतुलन लाने वाले कारणों का अध्ययन करे। किसका अध्ययन करे? संतुलन लाने वाले कारकों का या व्यवस्थाओं का अध्ययन करे। इसी तरह काम्ट ये भी कहते हैं कि जो हमारा ये सामाजिक स्थिति विज्ञान है इसका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है वो ये है कि हम जो है समाज के मूलभूत बातों से अवगत हो जाते हैं, उनका हमें पता चलता है, तो हम अपने कार्य व्यवहार को उसी अनुरूप क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। जब हमें किसी व्यवस्था के मूलभूत तथ्यों का ज्ञान हो जाता है तो हम
अपने कार्य व्यवहार को इस तरह से संयोजित करते हैं जिससे उस व्यवस्था को बढ़ावा मिले, न कि उसमें असंतुलन उत्पन्न हो। और यही सामाजिक स्थिति विज्ञान का सबसे बड़ा मोटिव है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। कांट ने जो है कहा, जो मध्यकाल का कैथोलिक धर्म था, कांट मध्यकाल के कैथोलिक धर्म से बहुत प्रभावित थे। क्यों प्रभावित थे? क्योंकि इस कैथोलिक धर्म ने बिना किसी रक्तपात के, इस कैथोलिक धर्म ने बिना किसी रक्तपात के पूरे यूरोप की व्यवस्था को एक मत दिया, अपने रंग में रंग डाला, बिना किसी रक्तपात के, लड़ाई झगड़ा के पूरी सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था आदि सारी व्यवस्थाओं को बदल डाला। तो कांट कहते थे कि ये जो कैथोलिक धर्म है इसमें सामाजिक पुनर्निर्माण के प्रबल तत्व हैं और हमें इन प्रबल तत्वों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमें समाज की स्थिरता का ज्ञान होगा। तो उनका ये सामाजिक स्थिति विज्ञान यही था कि हम सामाजिक स्थिति विज्ञान के माध्यम से समाज की स्थिरता का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में हम सामाजिक गति विज्ञान की चर्चा कर लें। सामाजिक गति विज्ञान की चर्चा कर लें। सामाजिक गति विज्ञान, इसे इंग्लिश में सोशल डायनेमिक्स कहा। इन्होंने कहा कि सामाजिक विज्ञान समाज में जो प्रगति होती है, समाज में जो विकास होता है उसका अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? समाज में जो विकास या प्रगति होती है उसका अध्ययन करता है। और ये प्रगति या विकास अचानक से नहीं होता, एकाएक से नहीं होता, बल्कि इसमें एक निश्चित अनुक्रम होता है। एक निश्चित अनुक्रम होता है। वो अनुक्रम ये होता है कि जैसे कोई व्यवस्था है, मान लीजिए इसकी जो वर्तमान व्यवस्था है, हमारा जो वर्तमान होता है सामाजिक व्यवस्था का, कोई अगर हम उदाहरण लें तो ये जो है इससे पहली वाली दशाओं का परिणाम होता है। और जो हमारा आने वाली व्यवस्था का निर्माण होगा वो हमारी वर्तमान व्यवस्था पर निर्भर करेगा। तो हमारा सामाजिक गति विज्ञान जो है इसी अनुक्रम का अध्ययन करता है, इसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन करता है। यह इतिहास का अध्ययन करता है। इतिहास के माध्यम से ही समाज की प्रगति को, गति को जाना जा सकता है, बिना उसके तो जाना नहीं सकता। इसीलिए इनके सामाजिक गति विज्ञान को इतिहास का विज्ञान भी कहते हैं। तो ये सारी बातें हो गई सामाजिक स्थिति और गति विज्ञान की। यहां से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं अगर हम देखें तो सामाजिक स्थिति और गति विज्ञान शब्द किसने दिया? कांट ने दिया। और इसमें किसका किसका अलग अलग अध्ययन किया जाता है उसको हमने आपको बता दिया और उससे जुड़ी विभिन्न सारी बातों को बता दिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।